First of all, namaskar everybody. Om Namah Shivaya. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Saraswati Devi Namah. बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव जी की पुण्यात्मा ने आज मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं गुरुदेव का शुक्रगुजार हूँ कि एक निरीह से प्राणी को आपने यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समक्ष में, मेरे ऑफिस में यहाँ की जो होनहार, दक्ष और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल मैडम जो मेरे ऑफिस में आई, तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो एक उल्टी गंगा बह गई। वो इसलिए कि गुरु जिसकी महिमा का जो मंडन है वो हम किसी प्रकार से या किसी भी संसाधन से नहीं कर सकते। वो साक्षात गुरु हमारे द्वार पे आए तो उनको शीश नवा के अभिनंदन। उनको मैंने कविदास के जो कुछ पंक्तियां सुनाई, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी कहूं गुरु गुण लिखाना चाहे। और इसके साथ ही एक और पंक्ति है, कुछ पंक्तियां हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पिलाए। ये बातें बच्चों ने सबने पढ़ी होंगी, लेकिन आज इस मंच से मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जिसमें छात्र या स्टूडेंट उसकी महिमा का मंडन। हमारे छात्र हैं वो गुरु की महिमा मंडन करते करते वो अपना जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। हर शिक्षक को और हर छात्र को एकलव्य की कथा, एकलव्य की गाथा नहीं भूलनी चाहिए। हर छात्र में एकलव्य होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए, वो त्याग होना चाहिए जो एकलव्य में था। जिस बच्चे में ये तप होगा, ये तपस्या होगी, ये कार्य करने का जज्बा होगा, वो बच्चा कालजयी होगा। उसकी जो सफलता होगी वो आशातीत होगी, उसके भाव जो होंगे वो भावातीत होंगे। तो बच्चों, Hi students, girls and boys, message for you is that don't just go by the lip service कि हमने गुरु जी का वंदन कर लिया, अभिनंदन कर लिया, नमस्ते कर लिया। आप in real letter and spirit जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, उन सब चीजों को आप निष्ठापूर्वक पढ़िए, आत्मसात कीजिए, कंठस्थ कीजिए और अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप अपनी ओर से भी कोई कसर मत छोड़िए। अब मैं भी एक छात्र जीवन में हमेशा यही सोचता रहा कि जो डेडिकेशन स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, जो समर्पण भाव एक स्टूडेंट में होना चाहिए, जो तप का भाव स्टूडेंट में होना चाहिए, यदि वो है तो उस छात्र छात्रा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में कोई नहीं रोक सकता। चाहे कॉम्पिटिशन कितना ही विकट, कितना ही विकराल, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल न हो। और यहां पर जो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी है
वो है एक राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का भाव। अल्टीमेटली आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो उन्नत अपने आप को करना चाहते हैं, या आपने जो यहाँ जो बच्चों को देखा, आपने इतना बेहतरीन किस्म का कला का प्रदर्शन किया, आप इसलिए क्यों कर रहे हैं? ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न अंग हैं। आप जो भी सिद्धि प्राप्त करेंगे, आप जो भी कौशल प्राप्त करेंगे, उससे आप अल्टीमेटली राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी अपनी आहुति, अपना अपना योगदान, अपना अपना सहयोग देंगे। इसलिए आप ये सब काम करते हैं। तो ऐसा आप करते रहिए। यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोचते होंगे कि यानी आप सोचते होंगे कि हम सिविल सर्विस में जाएं, हम आर्मी में जाएं, हम डॉक्टर बने, या हम बहुत ही अच्छे प्रख्यात कांड संगीतज्ञ बने, जैसे हमारे यहाँ प्रबुद्ध जजेस बैठे हुए हैं। इस प्रकार से हम बहुत ही बेहतरीन किस्म के हम म्यूजिक के शास्त्री बने, यानी आप कुछ भी बनिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो मेन ध्येय है वो अपने राष्ट्र का रखना चाहिए। और यहाँ पर जो महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो एक बहुत ही बेहतरीन पोएम्स में से है, वो पोएम मैं आपको यहाँ पर वाचन करके सुनाऊंगा। आई थिंक यू ऑल लव इट। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward deep into ever widening thought and action, into the heaven. Now listen to me, dear children, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake, let my country awake. So you have been born in the country, it's a great country, and for this country what is required is your dedication towards its protection, your dedication towards its safety and security, your dedication towards its sovereignty. आगे चल के जब आप देखेंगे कि आप अलग अलग तरह के प्रोफेशन जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको राष्ट्र की सुरक्षा का सबसे पहला भाव आपके अंदर होना चाहिए। और राष्ट्र सुरक्षा का मतलब ये है कि आपका जो परिवार, उसकी सुरक्षा, यानी आपका कुटुंब सिर्फ आपका परिवार नहीं है, आपका कुटुंब पूरा देश है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। आप बच्चे यहाँ बैठे हैं तो बच्चे कहते हैं कि आए और कुछ भाषण देकर चले गए, लेकिन बच्चों को काम की बात कुछ नहीं करती। तो बच्चों को काम की बात ये है कि जो भी आपका लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को करने भूलिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कुछ फंडामेंटल्स जो आपके टीचर्स ने बताया उनको ध्यान में रखिए। अब वो चीज़ें हैं, नंबर 1 जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वही एक चीज़ है जो सफलता की कुंजी है। आप यदि अभ्यास करेंगे और सही दिशा में अभ्यास करेंगे तो कोई आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित नहीं कर सकता। लेकिन प्रैक्टिस आपको एक जो समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट है, उसको ध्यान में रखेगा। अभी मैंने देखा कि यहाँ भी कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल से घर जाते सबसे पहले मोबाइल चला जाते हैं। तो जो मोबाइल एडिक्शन है, दैट इज दी की टू द फेलियर। आपकी असफलता की कुंजी कौन है? मोबाइल। अभी कल एक मीटिंग थी, हमारे कुछ पुलिस अधीक्षक थे और मैं था, तो उस मीटिंग में देखा कि वहाँ बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में मोबाइल पर हाथ जा रहा है। तो वो उन्होंने कहा साहब हमें लगा कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो, किसी मेरे वरिष्ठ अधिकारी आपके सामने बैठा हुआ है, तो वो मैसेज देगा, आपको सीधे देगा, आप मोबाइल के थ्रू क्यों ले रहे हो? इट इज एन एडिक्शन। मोबाइल साइड में रखिए, उसके बाद बात करते हैं। जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सामने बैठे तो मोबाइल के माध्यम से इंस्ट्रक्शन आएगा, ऐसे करके हमको गोली क्यों दे रहे हो? आप एडिक्टेड हो, तो एडिक्शन को आप नहीं कीजिए। So this is point number 2. Point number 3 is whenever you read, always focus on that reading. जैसे अभी आपने मेडिटेशन, तो इस मेडिटेशन में आपको क्या मिला?
आंखें बंद कर दी और मैडम ने कुछ 2-3